हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हमने रैंकिंग का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। उस टाइप्स में हमने क्या सीखा था? उस टाइप में हमने सीखा था टोटल स्टूडेंट्स निकालने सीखे थे। टोटल दे रखे हैं, राइट देख रहे हैं तो लेफ़्ट से निकालने सीखे थे। एज इट इज़ हमने सीखा था कि टोटल दे रखा है, लेफ़्ट दे रखा है और राइट से निकालना सीखा था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टाइप की थी उसमें हमने एक्सचेंज पोजीशन वाले क्वेश्चन किए थे। आज जो हमारा केस है वो हमारी नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलेंगे बिटवीन वाला केस, यानी कि जिसमें क्या पूछा जाएगा, बीच के बच्चे कैसे हैं। अब बच्चों से याद आया, मैंने आप लोगों का हालचाल नहीं पूछा और जब तक मैं आप लोगों का हालचाल नहीं पूछूंगी क्लास कैसे स्टार्ट करूंगी। तो फटाफट से बता दीजिए आप लोग कैसे हो, ताकि हम क्लास को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। हाँ, आपकी मन की आवाज़ें मुझे बहुत अच्छे से सुनाई देती है, तो टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया है आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। अब हमने क्या करना है, बिटवीन वाले केस में, जो आपका बिटवीन वाला केस होता है ना बच्चा, वो होता है आपके दो टाइप्स का होता है बिटवीन वाला केस। उस दो टाइप के केस में क्या होगा कि पहला केस हमें ये कहता है, पहला केस कहता है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 12 और ए की लेफ्ट से पोजीशन दी है 5, बी की राइट से पोजीशन कितनी दी है 3। पहला केस तो ये है। सेकंड केस क्या है, यहाँ पे टोटल बच्चे 12 ही हैं जहाँ से हमने फर्स्ट केस में लिए हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, ए लेफ्ट से है 7 पे, बी राइट से है 9 पे। अब बात आई बिटवीन वाला केस तो है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, टोटल बच्चे 12 है, लेफ्ट राइट जो है रैंक इनकी पोजीशन है कम दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिटवीन वाले केस में हम बच्चे बिटवीन के कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपसे बीच के बच्चे पूछे जाए, बिटवीन वाला केस पूछा जाए, तो हमेशा क्या चीज़ अप्लाई होती है आपकी, टोटल, यानी कि जितने भी कुल बच्चे दिए हैं उसमें से आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट को क्या कर दोगे, माइनस कर दो। ये होता है आपका बिटवीन वाला केस। एज इट इज़ यहाँ पे आपको टोटल बच्चे दिए हैं, लेफ्ट से भी दिया है, राइट से भी दिया है, बीच के बच्चे निकालना। यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट कितना है, 8, लेफ्ट और राइट कितना है, 8। एज इट इज़ आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट चेक करोगे कितना है, 16। अब आपको कुछ कुछ फ़र्क नज़र में आ रहा होगा, टोटल बच्चे 12, राइट लेफ्ट से कितना है 8, यहाँ पर टोटल बच्चे हैं 12 और लेफ्ट राइट से कितना है 16। इस वाले केस में, फर्स्ट केस में, जो लेफ्ट राइट वाले बच्चे हैं टोटल बच्चों से कम हैं, लेफ्ट राइट वाले बच्चे टोटल बच्चों से कम हैं, और यहाँ पर लेफ्ट राइट वाले बच्चे टोटल बच्चों से ज़्यादा हैं। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो पहले हम कंसेप्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे ट्रिक के ऊपर। तो देखो पहला टाइप क्या है, देखो कितने बच्चे थे हमारे पास, 12 बच्चे थे। तो हम एक रो में पहले 12 बच्चे बिठा देते हैं। मैं बिल्कुल आपको पूरा बताऊंगी कैसे बिठाया और कैसे निकले, ताकि किसी भी चीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न सी ना रह जाए। 11 बच्चे बैठे थे, बिठा दिए हमने 11 बच्चे, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे 11 बच्चे ही बैठे हुए हैं। इस 11 बच्चों में कह रहा है कि ए लेफ्ट से कितने पे बैठा है, 3 पे, सॉरी ए लेफ्ट से बैठा है 5 पे, ए लेफ्ट से बैठा है 5 पे। यहाँ पर कौन बैठा है, ए, जो कहाँ से आया था, लेफ्ट से आया था। उसके बाद कह रहा है बी राइट से कितने पे है, तीसरे पे है, 1, 2 और 3। यहाँ पर कौन बैठा है, बी, यहाँ पर कौन बैठा है, बी। टोटल बच्चे हैं 12, ए लेफ्ट से बोला था 5 पे, हमने ए को लेफ्ट से 5 पे बिठा दिया। फिर कह रहा है बी राइट से कितने पे है, बी को हमने राइट से कहाँ बिठा दिया, 3 पे बिठा दिया। अब इनको बिठाने के बाद हमसे बीच के बच्चे पूछे थे, तो बेटा देख लो 1, 2, 3 और 4, कितने बच्चे बैठे हैं बीच में, 4 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं बीच में, 4 बच्चे। अब इससे निकाल के देखो टोटल बच्चे कितने थे, 12, लेफ्ट प्लस राइट 5 प्लस 3, 5 और 3 8, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। तो हमें इतना सब कुछ झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा आपको 12 स्टूडेंट बोलेगा, 50 बोल सकता है, 70 बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो हर बार आप ये रो तो नहीं बना सकते हो। इसीलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी बिटवीन वाला केस आए, बीच के बच्चे बोले जाएं आपसे, तो हमेशा क्या करना है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन वो चीज़ कहाँ अप्लाई करोगे, जब आपके लेफ्ट राइट वाले बच्चे टोटल बच्चों से क्या हो, कम हो। ये तो था आपका फर्स्ट केस।
एज इट इज आपका सेकंड केस क्या है, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है टोटल बच्चे तो हैं 12 ही, उसके बाद उसने कहा है कि ए की लेफ्ट से पोजीशन बताई है 7 और बी की राइट से कितनी बताई है उसने 9 बनाई है। तो इस चीज़ को भी मैं पहले कंसेप्ट आपको पूरा करके बताऊंगी, उसके बाद उसकी भी ट्रिक पे चलेंगे, कुछ तो होगा उसमें भी। तो यहाँ पर भी कितने ही बच्चे बैठे हैं, 12 बच्चे ही बैठे हैं, क्योंकि अगर आपको उस फार्मूले से अप्लाई करते हो ना तो यहाँ पर कितने बच्चे आएंगे, 4 बच्चे आएंगे बीच में, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। सबसे पहले देखो ए कहाँ पर बैठा था, ए लेफ्ट से बैठा था हमारा 7 पे, ए लेफ्ट से बैठा था 7 पे, ए बैठ गया यहाँ पर। फिर कह रहा है बी राइट से कितने पे बैठा है, 9 पर। अब बी को राइट से काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9। बी राइट से आया और कितने प्लेस पे बैठा है हमारा, 4th प्लेस पे। अब देखो बीच के बच्चे कितने आए हैं, 2, बीच के बच्चे कितने आए हैं, 2। अगर हम टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करते तो बच्चे कितने आते, 4, लेकिन बैठे बीच में बच्चे 2 हैं। तो ये 2 बच्चे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थे, वो 2 बच्चे आए कहाँ से, वो 2 बच्चे यहाँ से एक्स्ट्रा आए। वो इसलिए आए कि देखो जब आप ना अब ए को लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 4, बी ऑलरेडी लेफ्ट से काउंट हो गया है, बी ऑलरेडी लेफ्ट से क्या हो गया है, काउंट हमारा हो चुका है। बी देखो हमारा यहाँ पे लेफ्ट से काउंट हो गया, अब बी हमारा लेफ्ट से काउंट हो चुका है। अब ऐसे ही बी लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, बी राइट से भी काउंट हो रहा है। बी कहाँ से काउंट हुआ, दोनों तरफ से, यानी कि एक पर्सन है जिसको हमने लेफ्ट से भी काउंट किया और राइट से भी काउंट किया। एज इट इज बी जो पर्सन है उसको हमने राइट से भी काउंट कर लिया और लेफ्ट से भी। पर्सन है 2 पर उनकी काउंटिंग हुई है 4 बार, एक पर्सन की 2 बार काउंटिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 बच्चे क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके टोटल बच्चे क्या हो, लेफ्ट राइट वाले से कम हो, तो उस केस में हमेशा ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का केस आए तो टोटल +2 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब ये ऐसा नहीं है कि टोटल बच्चे हमें बढ़ाने हैं, हमने टोटल में 2 इसलिए ऐड कर दिया, हमने खुद से पहले ही क्या कर दिया, टोटल में 2 बच्चे बढ़ा दिए कि जो ओवरलैपिंग वाले केस में उनकी पोजीशन एक्स्ट्रा हुई थी। तो टोटल +2, 12 + 2 कितना हो गया, 14, लेफ्ट प्लस राइट कितना था, 16, तो हमारे कितने आ गए, 2। अब कहोगे मैडम 14 - 16 तो -2 होता है, कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग माइनस में हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो फिर ये क्यों हो सकते हैं माइनस में, ये भी नहीं हो सकते। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, पहली सीखी कि बिटवीन वाले केस में अगर आपके टोटल बच्चे लेफ्ट राइट से ज़्यादा हैं, टोटल बच्चे लेफ्ट राइट से ज़्यादा हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ट्रिक है ये, कंसेप्ट ये है, ट्रिक है वो। एज इट इज़ हमने दूसरी टाइप इसी के बीच में सीखी है, अगर टोटल बच्चे आपके लेफ्ट राइट वाले से कम हो तो आपको टोटल में क्या करना है, 2 ऐड करना है। अगर ये नहीं याद रहता है, पता है ओवरलैपिंग का केस है, पोजीशन ज़्यादा हो रही है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, 4 माइनस लास्ट में 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो ये था। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ी सी जो हमारी उलझने रह गई हैं, क्वेश्चन में थोड़े से डाउट्स रह गए हैं, वो साथ साथ क्या कर सके, हम क्लियर कर सके। बिटवीन वाला केस है, बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, आपका बहुत सिंपल टाइप है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो अंजलि है वो लेफ्ट से है 27 प्लेस पे। अंजलि की हमें पोजीशन बताई है लेफ्ट से 27 प्लेस पे। जो हमारा रमेश है कह रहा है कि वो राइट से है हमारा 27 प्लेस पे। टोटल पीपल यानी कि कुल व्यक्ति हैं, जो हमारे कुल व्यक्ति हैं हमारे 49। तो हमें बताना है क्वेश्चन में, हाउ मैनी पीपल्स बिटवीन अंजलि एंड रमेश, यानी कि अंजलि और रमेश के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। हाउ मैनी पीपल्स बिटवीन अंजलि एंड रमेश, अंजलि और रमेश के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो कितना आएगा, 54। टोटल पीपल कितने हैं, 49। इसका मतलब लेफ्ट राइट वाले बच्चे क्या हैं, टोटल बच्चों से ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, वही चीज़, टोटल
प्लस 2 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बच्चे हैं 49, 49 प्लस 2 माइनस 54, यानी कि 51 माइनस 54, यानी कि बीच के बच्चे कितने आ गए आपके 3। कितने बच्चे आ गए 3। टोटल पीपल लेफ्ट राइट वाले से क्या थे, कम है हमारे। अगर कम है इसका मतलब लेफ्ट राइट वाले बच्चे ज़्यादा है। ओवरलैपिंग का केस हो गया तो आपको क्या करना है, टोटल में क्या करना है, आपको +2 करना है। क्लियर है, बहुत अच्छे से सीख लो। दोबारा समझा देती हूँ एक बारी। यहाँ पर टोटल बच्चे हैं जो लेफ्ट राइट वाले से कम हैं, तो हमें क्या करना है, टोटल में क्या करना है, 2 प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। यहाँ पे आपको कह रहा है आपके टोटल स्टूडेंट हैं 60, यानी कि कुल विद्यार्थी हैं 60। दीप्ति की लेफ्ट से यानी कि बाएं से पोजीशन होगी 28। एज इट इज रानी की कह रहा है, रानी की राइट से पोजीशन भी है 28। तो हमें बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन दीप्ति एंड रानी, यानी कि वही चीज़ है, आपको बिटवीन वाला केस ही दिया है। यहाँ पर भी टोटल स्टूडेंट बता दिए, दीप्ति की लेफ्ट से पोजीशन बता दी, रानी की राइट से पोजीशन बता दी। अब यहाँ पर देखो, अगर दीप्ति और रानी का आप सम करोगे तो 28 प्लस 28 होता है 56। यहाँ पर टोटल बच्चे लेफ्ट राइट वाले बच्चों से ज़्यादा है तो सिंपल वाला केस है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल है 60, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 56, यानी कि बीच के बच्चे कितने आ गए हमारे 4। कितने बच्चे आ गए बीच में 4। सिंपल सी टाइप है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप कहता है इसमें करण की पोजीशन लेफ्ट से है 17, सरिता की राइट से पोजीशन दे रखी है उसने 17, तो टोटल बच्चे दिए हैं हमें 29। तो हमें बताना है कि सरिता और करण के बीच में कितने व्यक्ति हैं या कितने विद्यार्थी हैं, किसके बारे में भी पूछेगा, उन्हीं की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, 17 प्लस 17 कितना होगा 34। यहाँ पर लेफ्ट राइट वाले बच्चे ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग का केस है। तो टोटल प्लस 2 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल प्लस 2, 29 और 2 31, 31 माइनस 34 कितना हो गया, 3 बच्चे बैठे। कितने हो गए भाई, 3 हो गए। ये था आपका बिटवीन वाला केस। क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे से समझ लो कि टोटल प्लस क्या करना है, आपको 2 करना है हमेशा जब भी आपका ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप पे, और उस नेक्स्ट टाइप को हम नाम देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। और मैक्सिमम और मिनिमम वाले केस में क्या है, मैक्सिमम का मतलब है अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम यानी कि न्यूनतम, आप कितने बिठा सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो देख लो मैक्सिमम वाला केस में करना क्या है। मैक्सिमम वाले केस में आपको चीज़ अप्लाई करनी होती है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, यानी कि अधिकतम बच्चे बताने हैं, मैक्सिमम पर्सन्स बताने हैं आपको। तो स्टेटमेंट इसकी पहली स्टेटमेंट तो ये है, कहता है रीता है जो वो लेफ्ट से बैठी है हमारी 15 प्लेस पर, और जो ममता है वो राइट से बैठी है हमारी 18 प्लेस पर। कह रहा है 4 गर्ल्स आर बिटवीन ममता एंड रीता। 4 गर्ल्स आर बिटवीन ममता एंड रीता, इसका मतलब कह रहा है 4 लड़कियां हैं जो रीता और ममता के बीच में बैठी हैं। 4 गर्ल्स आर बिटवीन रीता एंड ममता, 4 गर्ल्स बैठी हैं रीता और ममता के बीच में। तो बताना है हमें हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टोटल गर्ल्स इन ए रो। यहाँ पर देखो उसने कहा है कि टोटल गर्ल्स बता दो कितनी है। अब इसका मतलब क्या है, अब आप बोलोगे मैम टोटल गर्ल्स बोला है, ये तो नहीं बताया है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जब भी आपको टोटल गर्ल्स बोल देगा ना, जब भी आपके पास ऐसे बता दे, लेफ्ट से पोजीशन बता दी, राइट से पोजीशन बता दी, मिड पर्सन बता दिए आपको, लेफ्ट से बता दी, राइट से बता दी, मिड पर्सन बता दी आपको, और आपसे पूछ रहा है टोटल कितने हैं,
जब कुछ भी नहीं देता है, जब कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब आपको टोटल लिख के दे देगा तो इसका मतलब हमेशा क्या है, मैक्सिमम है। और जब वो मिनिमम के बारे में पूछता है तो वो आपको डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट के ऊपर, आपके क्वेश्चन के अंदर ये बोलेगा कि मिनिमम बता दो, कम से कम बताओ। अब मैक्सिमम वाले केस में क्या है, मैक्सिमम वाले केस में आपको डायरेक्ट क्या करना है, 15 प्लस 18 यानी कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन। मिड पर्सन कितने बोले उसने, 4। मिड पर्सन कितने बोले उसने, 4। बस डायरेक्ट क्या कर दो, अब इसको ऐड कर दो। देखो 4 और 8 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17। 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी कि मैक्सिमम पर्सन्स आप कितने बिठा सकते हो, यहाँ पर 37 बिठा सकते हो। ये तो था मैक्सिमम वाला केस। अब मिनिमम वाला केस क्या कहता है, इसी क्वेश्चन में हम मिनिमम वाला केस भी सीख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के अगर हम मिनिमम वाला केस सीखेंगे तो एक चीज़ देखो बेटा कि यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला कि यहाँ पर एक रो है, ठीक है, कह रहा है जो रीता है ना, जो रीता है वो लेफ्ट से आई और रीता कहाँ पर बैठी है, 15 प्लेस पर, ठीक है। रीता कहाँ पर बैठी है, 15 प्लेस पर। फिर कह रहा है ममता राइट से कितने पर बैठी है, 18 प्लेस पर। एक बात बताओ, अगर ममता राइट से 18 प्लेस पे आएगी तो बेटा इसको क्रॉस करके आएगी, ओवरलैप करके आएगी, यानी कि रीता कहाँ पर बैठेगी, रीता नहीं ममता, ममता कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। कौन से प्लेस पर बैठी है, 18 पर। फिर कह रहा है 4 गर्ल्स इनके बीच में बैठी हैं, 4 गर्ल्स क्या कह रहा है, इनके बीच में बैठी है। इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग कर दी। जब आप ममता को काउंट करोगे रीता काउंट हो चुकी है, एज इट इज जब आप रीता को काउंट करोगे तो उसमें ममता काउंट हो गई। यानी कि मिनिमम वाले केस में हमेशा क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग में आपने अभी लास्ट टाइप में सीखा है, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो उस केस में हमेशा क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, एक्स्ट्रा काउंट होती है। 2 बार क्या हो जाएगी, आपकी एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी। जब आपकी पोजीशन 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गई, इसका मतलब क्या है, आपको पर्सन्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस वाले केस में करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन प्लस 2। यहाँ पे आपने मिड पर्सन के बीच में 2 पोजीशन बढ़ा दी, जो ओवरलैपिंग के केस में क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है। लेफ्ट प्लस राइट 15 प्लस 18 माइनस मिड पर्सन है 4 प्लस 2। 15 और 18 कितना होगा आपका, 33। 15 और 15 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 33। तो 33 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 27। ये है आपका मैक्सिमम वाला केस और वो क्या है आपका मिनिमम वाला केस। मैक्सिमम में आप डायरेक्ट कर दोगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन। मिनिमम वाले केस में हमेशा ओवरलैपिंग होती है, हमेशा ओवरलैपिंग होगी। मिनिमम वाले केस में क्या करना है, आपको डायरेक्ट कर देना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन प्लस 2। ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। जब भी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ टोटल बोलता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम है। और जब मिनिमम के बारे में पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन में बोलेगा कि मिनिमम कम से कम आप कितने लोगों को या कितने विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को वहाँ पर बिठा सकते हो। क्लियर है, ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन, जो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों केस बता दिए हैं। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन हम मैक्सिमम और मिनिमम के अलग अलग भी करते हैं ताकि हमारी उसकी भी प्रैक्टिस साथ में हो जाए। तो इतने तक आप मिनिमम वाला केस देख सकते हो कैसे किया है मैंने, वहाँ पे ओवरलैपिंग की है। तो एज इट इज़ आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, कह रहा है जो आर है वो टॉप से यानी कि ऊपर से बैठा है 40 प्लेस पे, और जो हमारा एस है वो बैठा है बॉटम से 21 पे। कह रहा है 9 बॉयज़ बैठे हैं आर और एस के बीच में। 9 बॉयज़ आर बिटवीन आर एंड एस। 9 पर्सन बैठे हैं आर और एस के बीच में। देन हाउ मैनी स्टूडेंट इन क्लास मिनिमम। कह रहा है मिनिमम बताना है आपको। यहाँ पर आपको मिनिमम वाला केस दिया है, उसने कह रहा है कि कम से कम कितने विद्यार्थियों को आप कक्षा में बिठा सकते हो, कितने विद्यार्थियों को कक्षा में बिठा सकते हो। तो वही चीज़ आपको पता है कि मिनिमम वाले केस में हमेशा क्या होगा, मिनिमम वाले केस में क्या होती है, ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग में 2 पर्सन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन प्लस 2। लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 40 प्लस 21 माइनस मिड पर्सन कितने हैं, 9 प्लस 2।
तो 40 प्लस 21 कितना हो गया 61 माइनस 11 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। यानी कि कम से कम आप कितने विद्यार्थियों को यहाँ पर बिठा सकते हो 50% को क्या कर सकते हो आप बिठा सकते हो। ये है आपका मिनिमम वाला केस, ठीक है। इसके बाद एक मैक्सिमम वाला केस और करते हैं। एक क्वेश्चन मैक्सिमम का भी कर लेते हैं। कह रहा है कि आपको इसने बोला है कि एक राधा है जो बैठी है लेफ्ट से 15 प्लेस पर, श्याम है जो वो बैठा है राइट से 11 प्लेस पर। फिर कह रहा है 3 गर्ल्स बैठी हैं इनके बीच में, 3 गर्ल्स आर बिटवीन राधा एंड श्याम, 3 गर्ल्स आर बिटवीन राधा एंड श्याम। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम पर्सन यानी कि टोटल हम कितनी गर्ल्स को या टोटल कितने स्टूडेंट हमारे उस पंक्ति में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम केस बताना है, सिंपल सा है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, सॉरी मिड पर्सन लिख देती हूँ सीधा, मिड पर्सन है 2, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, ठीक है। तो 15 हमें कह 3 4 4 और 5 9 1 और 1 2, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारे पास 29। जल्दी जल्दी से देख लो, किसी को अगर डाउट हो तो कुछ 3 4 5 9 और 1 कितना हो गया 2। ये है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस। इसके बाद कुछ छोटे छोटे केसेस से और हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, वहाँ वो क्वेश्चन आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब आपने अब तक जितना भी किया है उसी से ही रिलेटेड वो क्या है आपके क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम थोड़े से। उस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक रो है उसमें 40 चिल्ड्रंस हैं, इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रंस, यानी कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है या 40 बच्चों की एक क्या है पंक्ति है। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रंस कह रहा है ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जो ए की पोजीशन है वो 13 बता रखी है, कहाँ से, लेफ्ट प्लेस से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड B is 9th from the right hand, and B is 9th from the right hand, और B की कहाँ से बताई है, दाएं से बताई है उसने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन A and C, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन A and C, ए और सी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। आप कहोगे मैम सी के बारे में तो बताया ही नहीं, बता रही हूँ, शांति रखो थोड़ी सी। कह रहा है इफ सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बता दिया हमें सी के बारे में। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्या गया है, उसने एक पंक्ति में बता दिए हमें, एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे, एक रो में कितने चिल्ड्रंस हैं, 40 चिल्ड्रंस हैं। जितना जितना स्टेटमेंट में कहा है उतना ही बना रहे हैं हम। फिर कह रहा है ए लेफ्ट से कितने प्लेस पर है, 13 प्लेस पर, ए बैठा है लेफ्ट से कितने प्लेस पर, 13 प्लेस पर। फिर कह रहा है बी है जो वो कहाँ पर बैठा है, बी बैठा है राइट से हमारा 9th प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए और सी के बीच में बच्चे बता दो, सी के बारे में तो पता नहीं, बट अगली लाइन में उसने सी के बारे में बताया है, C is fourth to the left of B, C कहाँ पर बैठा है, B के 4th लेफ्ट में। अब B है, ये B बैठा है यहाँ पर, ये B का राइट है और ये B का लेफ्ट है, लेकिन वो आएगा तो वहाँ से राइट से ही आएगा, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, उसके लेफ्ट में बैठेगा। उसके कहाँ पे बैठा है, 4th लेफ्ट में, 9वें प्लेस पे तो ऑलरेडी B बैठा हुआ है, उसका लेफ्ट मतलब यहाँ पे, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, हो गया 13, यानी कि B बैठा है 13 प्लेस पे। अब कह रहा है कि आपको बताना है ए और सी के बीच में कितने बच्चे हैं। टोटल बच्चे गिवन हैं, ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, सी की पोजीशन राइट से पता है, टोटल बच्चे निकाल सकते हो। अभी हमने किया था, टोटल स्टूडेंट हैं 40, ए है हमें लेफ्ट से पता है कितने पे, 13, और बी का हमें पता है राइट से कितने पे है, 13, मतलब है लेफ्ट पे लेकिन आया राइट से है, 13 और 13 26। तो यहाँ पर आप सीधा निकाल सकते हो, 40 माइनस क्या हो जाएगा आपका 26। तो कितने बच्चे आ गए हमारे, आ गए 14 बच्चे, यानी कि हम यहाँ पर कितने बच्चे और सी के बीच में बैठ सकते थे, 14 बच्चे। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को,
ए की लेफ्ट से है 13, बी की राइट से है हमारी 9, टोटल बच्चे थे 40। फिर कह रहा है जो सी है बैठा है किसके फोर्थ लेफ्ट में, बी के फोर्थ लेफ्ट में। ये बी का फोर्थ लेफ्ट है, आया यहाँ से, बी ऑलरेडी पे 9 पे था, 4 प्लेस पे, और कह रहा है 9 और 4 कितना हो गया 13, टोटल बच्चे हैं 14। ए की लेफ्ट से है 13, बी की राइट से कितनी है 13, तो टोटल बच्चे हो गए 26। तो 40 माइनस 26 कितना हो गया हमारा 14। क्लियर है? ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रैंकिंग के, जिसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम और बिटवीन वाला केस। ये क्वेश्चन था आपका मिक्स क्वेश्चन, जिसमें क्या कर लिया हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। फटाफट से उस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। उस लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, उसमें सबसे पहले कह रहा है एक रो है बॉयज़ की, ए बैठा है लेफ्ट से 5th प्लेस पर, बी बैठा है राइट से 4th प्लेस पर। 3 बॉयज़ हैं जो ए और बी के बीच में बैठे हैं, 3 बॉयज़ आर बिटवीन ए एंड बी। फिर कहता है सी बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में, तुरंत उसके कहाँ पे बैठा है, लेफ्ट में बैठा है। मैं पूरा ही लिख देती हूँ, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, वो हमारा इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए के। तो बताना है हमें सी की राइट से पोजीशन क्या होगी, सी की राइट से पोजीशन पूछ रहा है। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से रिलेटेड है। हमें क्या कहा उसने, हमें कह रहा है ए लेफ्ट से बैठा है हमारा 4th प्लेस पे, ए बैठा है लेफ्ट से 5th प्लेस पे सॉरी, बी बैठा है हमारा राइट से 4th प्लेस पर। 3 बॉयज़ कहाँ बैठे हैं, इनके बीच में बैठे। कह रहा है सी बैठा है कहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट में। किसके इमीडिएट लेफ्ट में, ए के इमीडिएट लेफ्ट में। सी ए बैठा है, सी का इमीडिएट लेफ्ट, ए का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे है, यहाँ पर बैठेगा सी कौन से प्लेस पर, 4th प्लेस पर। ये 5 है तो उससे पहले वाला 4th प्लेस पर ही बैठा होगा। सी की राइट से पोजीशन बतानी है, तो राइट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसका मतलब सबसे पहले आपको टोटल बच्चे निकालने हैं। टोटल बच्चे आप निकाल सकते हो, आपको लेफ्ट से पोजीशन दी है, राइट से पोजीशन दी है, बीच के बच्चे दिए हैं आपको। तो यहाँ पर देख लो, सब कुछ निकालने के बाद हमें क्या पता चला, सॉरी यहाँ पर भाई 15 था, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। 15 4 19, 19 और 3 कितना हो गया हमारा 22। 15 4 19, 19 और 3 कितना हो गया 22। सी की पूछी थी हमसे पोजीशन, सी की एक पोजीशन हमारे पास गिवन है, तो 22 माइनस 4 प्लस 1, 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 19। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।